वहीं राहुल गांधी पासपोर्ट लेकर किसी दूसरे देश चले जाएं, यह कह दिया है स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। केस के जन्मदाता हैं सर। मुझे याद है वो दिन जब आपने नेशनल हेराल्ड केस को शुरू किया था और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। आज राहुल गांधी ईडी के सामने पूछताछ में जवाब देने को मजबूर है। ये दिन आएगा ये सोचा था आपने? हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये सारे जो दस्तावेज हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैंने यानी जो जिस आधार पर मैंने केस को चलाया उसमें से तो ये स्वाभाविक होने वाला था। पहले मैंने ये सिद्ध कर दिया जिस पर उनको बेल लेना पड़ा उस समय, वो है कि इन्होंने 420 की है, इन्होंने ज़बरदस्ती संपत्ति को छीना है, इन्होंने जो इनकम टैक्स की कानून है उसका उल्लंघन किया। ये सारी बताकर उनको जिसको कहते हैं ना, तुम अपराधी हो परंतु तुम्हें अधिकार मिलेगा अब जवाब देने के लिए, यानी जो उसको कहते हैं प्राइमा फेसी। तो आज उस परिस्थिति में है। अब ये जो इन्होंने खरीदा नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उसको खरीदने के लिए इनको 90 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। तो कांग्रेस ने एक झूठा बनाया कि हमें 90 करोड़ का कर्जा देनी है उनको, जो हमने दिया है पत्रकारों के लिए, उनके लिए, इनके लिए, सब झूठ बोल के। अब तो इनकम टैक्स कहती है कि ऐसा कोई 90 करोड़ का कोई हिसाब भी नहीं है, पर उस 90 करोड़ को वापस नहीं कर सकती है एसोसिएटेड जर्नल्स। उसके आधार पर उन्होंने ये जो कर्जा है ये बिल्कुल यानी बेफजुल हो गया या डड हो गया, अंग्रेजी में डड कहते हैं, मैंने ये जो डेड मर गया है, तो इसको हम कबाड़ा के दाम पर माने 50 लाख रुपए पर 90 करोड़ की स्वामित्व हम सोनिया गांधी राहुल गांधी को यंग इंडियन में दे देंगे। तो वो 90 करोड़ मिलने के बाद यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा एसोसिएटेड जर्नल्स के अध्यक्ष वो थे, मोतीलाल वोरा ही। उनको कहा आप 90 करोड़ नहीं दे सकते हो, परंतु हमें 9 करोड़ 10 रुपया का शेयर्स दे दो। उससे 99% इनकी स्वामित्व हो गई। सर मैं जो समझना चाह रहा हूं कि आपके केस में वो जमानत पर है, आपके केस से आज की इन्वेस्टिगेशन कितनी अलग है? नहीं, कोई अलग नहीं है। इसमें मैंने ये भी आरोप लगाया है कि इन्होंने जो 50 लाख रुपए दिया था कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ लेने के लिए, उसके इनके पास तो कंपनी का तो पास 5 लाख था, ये 50 करोड़ कहाँ से आया? तो फिर तब मुझे पता लगा कि कलकत्ता में एक फॉरेन एक्सचेंज हवाला करने वाली, इसको भी आपने अपने मामले में उठाया था। सो मैंने जोड़ दिया कि इन्होंने काला धन को लेकर इसको दिया है, तो ये एक और अपराध हो गया है। आज आपने देखा होगा पूरी तरह आपके घर के सामने भी सड़कों से कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस को बंधक बनाने की कोशिश में है। इस प्रवृत्ति को पहले आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं कहता हूँ कि सब अपनी इच्छा से आए हैं, यदि हुक्म मिली है इसीलिए आए हैं, ये परंतु तो अपनी इच्छा से गए हैं। शांतिपूर्ण होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की बेचारा परिस्थिति वो दिख रहा है। कांग्रेस की दलील ये है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि 7-8 साल पहले आपने ये सारी चीजें दुनिया के सामने रखी। दुरुपयोग माने क्या दुरुपयोग? कि राहुल गांधी को बुलाया, कहा कि ये इसका जवाब दो। ये तो बहुत लोगों के साथ हिंदू टेरर पर कितने लोगों को उन्होंने बुलाया था। किसी ने ये कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हमने नहीं कहा, और जाकर लड़कर जीते। तो इसीलिए ये कहते हैं दुरुपयोग। दुरुपयोग का अर्थ क्या है और इसमें कैसे लागू होती है? क्या इनको अधिकार नहीं है? अधिकार के ऊपर उठकर इन्होंने समन्स भेजा है? वो तो नहीं है, वो तो अधिकार है। उन्होंने दिखा दिया कि बैंक में फ्रॉड हुआ है, उसका क्या स्पष्टीकरण चाहिए, तो नोटिस भेजो, नोटिस भेजा। तो कौन सी बात पर दुरुपयोग हो रहा है, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।